दर्शन का मैं प्यासा, सतगुरु दर्शन का मैं प्यासा जी। दर्शन का मैं प्यासा, सतगुरु दर्शन का मैं प्यासा जी। तुम हो पूर्ण अंतर्यामी, सबकी पूर्ण करते आशा जी। तुम हो पूर्ण अंतर्यामी, पूर्ण करते आशा जी। श्रद्धा भाव से जो डिंग आता, जाता नहीं उदासा जी। दर्शन का मैं प्यासा, सतगुरु दर्शन का मैं प्यासा जी। संत भक्तों का ही रखवाला नहीं, मालिक तो सब पर कृपा बरसाता है। हम अपने अगर कर्म बिगाड़ लेते हैं तो बेशक, और उसके लिए कोई दोषी नहीं, हम स्वयं दोषी होते हैं। आदमी को अपना कर्म सोच के करना चाहिए, इसीलिए फरमाया है कि पहले इंसान को काम जो भी करे सोच के करे, नहीं तो काम अपना बिगाड़ते हो, जगत में हंसी होती है और आदमी का जो अच्छा है उसको मौका और अवसर मिला है जीवन सुधार का, कल्याण का, वो आज से खो देता है। कृपा मालिक सब पर करता है, कृपा लेने वाला होना चाहिए। अगर देने वाला आपको देता है और आपके पास लेने के लिए कुछ नहीं है, मोटी भाषा में हम कह देते हैं जिसकी झोली फटी हुई है वो किस में डालेगा। याचक के पास याचना तो करता है, लेकिन याचना करके जब मालिक देता है तो उस टाइम अगर वो उसका पात्र नहीं बनता, या जो उसमें गुण होने चाहिए उसको प्राप्त करने के वो गुण नहीं अपनाता, तो उस मालिक की मेहर से वंचित हो जाता है। और जिन्होंने प्रभु की कृपा पानी चाही, उन्होंने यकीन और विश्वास करके जहाँ भी उसको याद किया उसी जगह पे पाया। द्रौपदी ने याद किया, हस्तिनापुर में पहुंची, जाके चीर बढ़ा दिया। कबीर साहब की यज्ञ पूरी करवाने के लिए कबीर साहब के यहाँ पहुंच गए। सैन भगत की जगह राजा के यहाँ पहुंच गए। धन्य भगत के काम करने के लिए सारे खेतों में काम किया। तो किस रूप में किया, उनके लिए ही क्यों किया। जिनकी लगन सच्ची होती है और जिनका विश्वास दृढ़ है, मालिक उनके हृदय में बसता है। जिनके हृदय में बसता है वो कर्म से प्रकट होता है। जबान से तो हम कहते हैं हम सत्संगी हैं, जबान से कहते हम नाम जपते हैं, जबान से कहते हम अभ्यास करते हैं, लेकिन कर्म हमारा अगर देखते हैं तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब जबान से कहते हैं, करते नहीं। और महापुरुषों ने फरमाया है, कहते हैं करते नहीं, मुंह के बड़े लवार, काला मुखड़ा होएगा साईं के दरबार। जो कहते हैं परंतु करते नहीं है। कहने की जरूरत नहीं, करना चाहिए। और उसकी कृपा के लिए हमेशा जब उसको याद रखोगे, पुकारोगे, वो कभी किसी को निराश नहीं होने देते। लेकिन अपना कर्म जो किया हुआ है वो कर्म फल तो भोगना हमने अवश्य पड़ेगा, क्योंकि कर्म बना लिया हमने। इतना है कि अगर उसको याद करोगे तो तुम्हारे कर्म हल्के होते चले जाएंगे, पाप कर्म धुलते चले जाएंगे
और वो आपको उससे उज्जवल पवित्र कर देंगे, कर्म से मुक्त कर देंगे। और सबसे अच्छा मौका यही है। तो जिन्होंने सच्चे दिल से उनको चाहा, अपने हृदय में उसको बिठाया, उन्होंने कोई किसी प्रकार की चाह नहीं रखी, उन्होंने कुछ मांगा ही नहीं। संत सतगुरुओं ने ये बात जरूर बता दी कि तुम अगर कुछ मांगना चाहते हो तो उससे उसी को मांग लो। उसी से मांग लेने का मतलब है कि सब कुछ आपके हाथ में आ जाना, क्योंकि जो सबका करता धरता हरता है, और उसी को हमने मांग लिया तो कोई दूसरी चीज लेने की है ही नहीं। जिस प्रकार से पेड़ को अपना लेने से पूरे पेड़, सब चीज़ों की जो भी पेड़ पे हैं वो हमारा अधिकार हो गया। पेड़ पे भी, पत्तों पर भी, टहनियों पर भी, फल पर भी, फूल पर भी, क्योंकि हमने पेड़ को ही पकड़ लिया। इसी प्रकार से सृष्टि का पेड़ क्या है? प्रभु है। सारी सृष्टि उसके इर्द गिर्द घूमती है, उसी ने बनाई है। और कमाल की बात यह है कि वो इसी को बना के इसी के हर कण कण में मौजूद है। सच्चे खोजी बन के अगर उसको खोजना चाहोगे पा लोगे, लेकिन ये सोचते हो कि भाई हम उसको इस रूप में पालने के सारे दुनियादारी के भी काम करते रहें, काम की ये भी ना सोचे कैसा कर्म हम करते हैं, और उसके साथ साथ ये भी सोचें कि परमात्मा की कृपा भी हम पर हो। लेकिन उसको पाने के लिए उस जैसा बनना पड़ेगा। उस जैसे कैसे बनेंगे उसका पता ही नहीं है। वो बहुत सूक्ष्म है, कण कण में जो मौजूद है वो बहुत सूक्ष्म है। सूक्ष्म को पाने के लिए सूक्ष्म बनना पड़ेगा। जिस प्रकार से अगर बूरा या खांड मिट्टी में मिल जाए तो उसको कैसे आप खोजोगे, कैसे उसको पाओगे? नहीं ढूंढ सकते। अब वैज्ञानिक तरीकों से तो किसी तरह भी आप कह दोगे कि उसको पानी में डाल दे, रेत मिट्टी वो जम जाएगी, पानी को निकाल लो, उसको दोबारा से गर्म कर लो तो वो आपको खाना प्राप्त हो जाएगी, पानी उड़ जाएगा भाप बन के। वो अलग बात है। लेकिन इस बात को समझाने का तरीका ये है कि उतना ही आदमी को सूक्ष्म बनना पड़ेगा सूक्ष्म चीज़ को पाने के लिए। स्थूल चीज़ तो जो हम आँखों से देखते हैं, जिनकी कोई आकृति है, रूप है, रंग है, उसकी पहचान है। लेकिन प्रभु की कोई पहचान नहीं है, इसलिए वो हर जगह है। उसका रंग रूप कैसे पहचानो? क्योंकि स्थूल रूप में नहीं है वो। अगर वो स्थूल रूप में हो जाता तो एक ही जगह बैठ भी जाता। जिसको कह देते, मंदिर वाले कहते हमारे ही बैठा है और किसी का नहीं है। मस्जिद वाले कह देते हमारा ही अल्लाह है और किसी का नहीं है, मस्जिद में है। ईसाई लोग कह देते हमारी चर्च में बैठा हुआ है और किसी का नहीं है। दिखाई देता सबको स्थूल है, लेकिन वो तो सूक्ष्म है। वो मंदिर में भी, मस्जिद में भी, गुरुद्वारे में भी, वो कण कण में जो मौजूद है वो बहुत सूक्ष्म है। तो इसलिए उस सूक्ष्म को ढूंढने के लिए संतों ने कहा कि उसकी खोजना करने के लिए सबसे उत्तम जगह है अपने हृदय में है। अपने आप में खोजो उसको। हमारा रूप भी एक सृष्टि का रूप है, छोटा रूप है। जो बाहर से देखते हैं ये बड़ी सृष्टि हमें नजर आती है, लेकिन अंतर में अपने खोज करोगे, परमात्मा ने उस सृष्टि का छोटा नमूना इंसान का शरीर बनाया है। पूरी सृष्टि की रचना में 5 तत्व और 3 गुण हैं, और इंसान के शरीर में भी 5 तत्व 3 गुण हैं मौजूद। उनमें जो जो रचना की गई है वो सारी रचना हमारे अंदर में है। किसी भी धर्म, पंथ, मजहब में अगर उनके साहित्य को, किताबों को, उनके धार्मिक ग्रंथों को खोजोगे तो सब ने इशारा यही किया है कि उसको अंदर में खोजो, अंदर में बैठा हुआ, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। नानक साहब ने कहा, मन मंदिर तन भेष कलंदर घटी तीर्थ नावा, एक शब्द मेरे हृदय बसत है बहुत जन्म नहीं आवा। मन मंदिर है और वो शक्ति इसके अंदर बैठी हुई है।
लखमा माली है, कहता है तेरा तुझमाई देख ले, पर्दा है प्रगट बोल, कि तेरा तुझ में छुपा हुआ है, लेकिन उसको खोज। अगर तुम प्याज को कोई चीज मान के सोचो कि प्याज के अंदर कोई चीज होगी, उसके छिलके उतारते चले जाओ, अंदर में कुछ नहीं मिलेगा, छिलके ही छिलके लगे हुए थे। छिलके में छिलका चढ़ा हुआ है, प्रकृति का नमूना यही है, वो भी इसी तरह से बनी हुई है। कहाँ खोजोगे उसको? इन छिलकों को फाड़ने से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उनके अंदर में जो समाया हुआ है उसको अगर खोजोगे, उसके लिए संतों ने बताया कि अंतर्मुख होके अभ्यास करो। और वो उसका ज्ञान कहाँ से मिलेगा? संतों से मिलेगा। संत तुम्हें सहज में बता देंगे वो रास्ता, करनी पड़ेगी। उसके जो नियम हैं उनकी हमें जो बताए जाते हैं, उन नियमों के अनुसार भजन, अभ्यास और साधन करना पड़ेगा। और उसके 3 ही तरीके हैं। संत मत को ऊंचा इसीलिए माना गया है कि अपने अंतर में उस नाम का सुमन करते हुए ध्यान, और ध्यान से शब्द का सुनना, क्योंकि शब्द से सब कुछ प्रकट हुआ है। लोग उसको परमात्मा, भगवान कह देते हैं, राम कह देते हैं, अल्लाह कह देते हैं, गॉड कह देते हैं, खुदा कह, अनजान है, अज्ञान है। लेकिन सारी सृष्टि की रचना तो शब्द से हुई है, और उसका इशारा सब ग्रंथों में लिखा भी है। नानक साहब ने लिखा है ग्रंथ साहब में, शब्द ही धरती, शब्द आकाश, शब्द ही शब्द भया प्रकाश, सगड़ी सृष्टि शब्द के पक्ष, नानक शब्द घटे घटाच। स्वामी जी महाराज ने लिखा है, शब्द ने रची त्रिलोक की सारी, के 3 लोक सारे के सारे शब्द ने रचे। शब्द प्रगट जब धरिया नाम, शब्द गुप्त जब रहा अनाम। जब ये शब्द प्रगट हुआ तभी तो नाम रखे गए। शब्द गुप्त था तो अनाम था, उसको कोई नाम था ही नहीं। नाम तभी रखे गए कोई चीज प्रगट हुई, गुप्त रही तब तक नाम नहीं थे। इसीलिए कही स्वामी जी महाराज ने, कलयुग में स्वामी दया विचारी प्रगट करके शब्द पुकारी। उससे पहले गौण था ये नाम, ये शब्द प्रगट नहीं था। कलयुग में उस शब्द को प्रगट करके बता दिया। इसीलिए उस शब्द को प्रगट करके उस शब्द की खोजना करने के लिए ही तो बोला। अब इतना भी अच्छा है, जो आदमी कुछ नहीं जानता है, जिसको भेद नहीं है, वो तो कहता है कि भाई मैं अभ्यास करता हूँ। बहुत लोगों को देखा, कहते मेडिटेशन करता हूँ। क्या मेडिटेशन करते हो भाई? देखा देखी कि ये आंख बंद करके बैठ जाते कि ध्यान लगाता हूँ। ध्यान लगाते किस चीज का? तुम्हारे सामने कोई आदर्श नहीं है, मन को, वृत्तियों को रोकने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। किस चीज में मन को लगाओगे? कहाँ वृत्ति लगाओगे? इसलिए संतों ने कहा कि जिससे तुम्हें ज्ञान मिलता है, जिससे तुम्हें ये रास्ता बताया है शब्द भक्ति करने का, और उस शब्द की भक्ति करने से पहले आदमी को सेवा भक्ति, प्रेम भक्ति, ये जब तक नहीं आती हैं, नाम भक्ति का बाद में आता है। सेवा भक्ति है घर से ही, बूढ़े बुजुर्ग की, माँ बाप की, पर हित भी है, पर उपकार भी है, और उनसे प्रेम पैदा होता है, दया पैदा होती है। जिसके हृदय में दया है, प्रेम है, वही शब्द की भक्ति करने के लायक होता है। जो इंसान गलत रास्ते पे जाते हैं, कोई जीव हिंसा करता है, शराब पीता है, जुआ खेलते हैं, झगड़ा मुकदमा करते हैं, ईर्ष्या द्वेष करते हैं, ये भक्ति पर चलने के रास्ते थोड़े हैं। नाम तो लेते हैं भक्ति का। काफ़ी आदमी मिले मेरे, मिलते रहते सब प्रकार के लोग हैं दुनिया में। देखा देखी ले लेते हैं, नाम भी ले लेते हैं, चले भी जाते हैं। करनी नहीं करते, किताबों में खोजते हैं, बातों में ढूंढते, नहीं मिलता। बातों में, किताबों में नहीं, तो किताब और ये जो बातें लिखी गई, ये तो संतों ने लिखी हैं। जो शब्द है वास्तव में वो लिखने पढ़ने में नहीं आता। वो धुनात्मक है, वर्णात्मक नहीं है। इनका तो वर्णन कर देंगे।
वर्णात्मक से क्या मिलेगा? पहचान है वो तो, लेकिन जब तक धुनात्मक में नहीं पहुंचते तब तक खाली हैं। तो जब तक आदमी में ये गुण नहीं है, दया नहीं है, प्रेम नहीं है, धैर्य नहीं है, संयम नहीं है, तप नहीं है, त्याग नहीं है, साधना कहां से करेगा? चतुराई है, चालाकी है, झूठ है, कपट है, बेईमानी है, हेरा फेरी है। उस रास्ते पे चलने से पहले तो आदमी को अपना खान पान, बैठना उठना, संगति, रहन सहन, हर चीज को सुधारना पड़ेगा। क्योंकि जिस दुनिया में हम रहते हैं ये सब माया का खेल है, और माया यहाँ पर नए नए ऐसे खेल करती है जैसे जीव भरम जाता है। जो माया में फंस जाता है वो इन आँखों से देखने वाली चीजों से उनको देख के भूल जाता है, पर्दा आ जाता है बुद्धि पर, उसका विवेक खो जाता है, उसको याद नहीं रहता मैं क्यों आया था, क्या करना है, ये बातें नहीं विचारता। इंसान इसलिए नहीं आया कि दुनिया के रास रंग, ये मनोविनोद की चीज़ें जितनी हैं, नाचना कूदना खेलना हंसना बोलना, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको बंद भी कर दें, नहीं। ज़रूरत के मुताबिक संतों ने छूट की है कि ज़रूरत के मुताबिक अगर हम कोई भी काम करते हैं जिससे किसी के रास्ते में बाधा नहीं हो, किसी के दिल को पीड़ा ना हो, किसी का किसी प्रकार से अधिकारों का हनन ना हो, किसी को दुख ना हो, अपने लिए जो कार्य करते हैं ज़रूरत के मुताबिक करते हैं, जिससे वो हमारे लिए उलझन पैदा ना हो, हमें बांधने वाला ना हो, हमारी आदत को बिगाड़ने वाला ना हो, वो काम करने में कोई दोष नहीं। अगर किसी को दुख देते हो, धोखा करते हो, बेईमानी करते हो, अगर किसी भी ऐसी चीज़ का तुम उपयोग करते हो तो वो चीज़ें तुम्हें जैसा उसका गुण है वैसा ही तुम बना देगी। अच्छे आदमियों का संग करोगे तुम्हें अच्छे बना देंगे, दुष्टों का संग करोगे वो भरमा देंगे तुम्हें अपनी बुरी खोटी मंदी निंदा की बात करके। संतों और भक्तों का संग करने से तुम्हारे मन में शांति आएगी, बुराइयां छूट जाएंगी, हृदय पवित्र हो जाएगा। शुद्ध आत्मा और पवित्र हृदय जहाँ है वहीं परमात्मा का वास होता है। लेकिन उस शुद्धता के लिए आदमी को शुद्ध खाना, महात्मा बुद्ध ने अष्टांग योग बताया, उन्होंने हर चीज़ के लिए शुद्धि की बताई। सत्य बोलना, शुद्ध खाना, अच्छी संगति, नेक कर्म, परहित, परोपकार, सेवा और प्रेम। जो इन चीज़ों को अपनाता है उसका हृदय इतना पवित्र हो जाता है कि जो परमात्मा में गुण है वो इंसान में भी है। लेकिन इंसान के गुण गौण क्यों होंगे? क्योंकि हम जो चारों तरफ का वातावरण है उसमें देखते हैं सब का सब खेल काल ने रचा है, माया ने रचा है, और वो नहीं चाहते कि ये जीव उसकी दुनिया से जाएं, वो चाहते हैं कि यहीं रहें, ये अपने कर्म करके एक योनि से दूसरी योनि में कर्म फल भोगते रहे। परंतु संतों की शरण में जो जीव चला जाता है, संत उसका जन्म मरण से बंधन मुक्त करवा देते हैं। लेकिन उनकी शर्त यह है कि वो उनके बताए उपदेश, आदेश और जो उनके लिए वो नियम निर्धारित करते हैं उनका पूरा पालन करें। गुरु की बात को मानते नहीं हैं, गुरु को फिर दोष लगाते हैं। गुरु नहीं, इंसान की खुद की कमी है। गुरु वचन माने नहीं, गुरु ही लगावे दोष, उस पापी जीव को मोहे न पावे मोक्ष। गुरु का क्या दोष है? कोई भी गुरु दुनिया में ऐसा नहीं होगा किसी को बुरा करने के लिए कहता हो। लेकिन हम क्या करते हैं, नाम गुरु का लेते हैं, कर्म सुधारते ही नहीं। अगर तुम
गुरु के ज्ञान को समझते हो और मानते हो तो कबीर साहब कहते, कबीर गुरु सबको चाहे, गुरु को चाहे न कोई। गुरु सबको कैसे चाहता है? गुरु सबको एक जैसा ज्ञान देता है। वो ये थोड़ा किसी को दूसरी बात बताता है, किसी को और किसी को और नहीं, सबके लिए। लेकिन गुरु को चाहे न कोई, गुरु की बात कोई नहीं मानती तो गुरु को कहाँ चाहते? जो गुरु की बात को मान लेता है उस जीव का कल्याण हो जाता है। इसलिए संतों ने तो जो भी वचन कहा वो जीव के हित के लिए कहा, जीव के कल्याण के लिए कहा, जीव के सुधार के लिए कहा। और जिन्होंने उन संतों की वाणी को सुन के उनके अनुसार अपने जीवन में काम किए, उन्हीं जीवों का उद्धार और कल्याण हुआ। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।